Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम था याकूब। जब उसे पता चलता है कि उसके भाई जिसका नाम एसाव था, अब जानते हैं याकूब को? हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है याकूब। जब उसे पता चलता है कि उसका भाई उससे मिलने आ रहा है और अपने साथ 400 लोगों को लेके आ रहा है, तो उसे ऐसा लगा मेरा भाई मुझे मारने आ रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले उसने अपने भाई को चीट किया था। मेरी बाइबल कहती है जब शाऊल ने गोलायत को देखा तो उसका मन कच्चा हो गया, वो डर गया। बाइबल कहती है एहलिया इजबेल से डर गया। आप जानते हैं जो नाम मैंने लिए, याकूब, एहलिया, शाऊल, आप जानते हो ये तीनों कहां न कहां डर गए थे। और जानते हो ये क्यों डरे? उसका कारण था ये अधिक सोच में पड़ गए थे। एंड इट्स अ ट्रैप, एक जाल है। आज भी शैतान हम में से बहुत सारे लोगों के बारे में जानता है कि हमारे साथ इन दिनों में क्या बुरा हो रहा है, और वो उन चीजों को ऑब्जेक्ट बना के आपके दिमाग के साथ खेलता है। और आप जानते हैं वो खेलता है, और सबसे बुरी बात, हम खेलने देते हैं। क्यों खेलने देते हैं? रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि हम लक्ष्यहीन हैं। We doesn't have any aim. हमारे पास कोई एम नहीं है। पूरी बाइबल पढ़ के देखिए, इजराइलियों का एक ही गोल था, मिस्र से निकलना, कनान पहुंचना। लेकिन क्या आपने देखा, नए नियम में सिर्फ एक ग्रुप का यह लक्ष्य नहीं था, हर एक के पास अपना पर्सनल गोल था। पौलुस कहता है मैं उस चीज को पकड़ने के पीछे हूं जिसके लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस का एक गोल था। जानते हो गोल रखने से क्या होता है? जो कुछ गोल के सामने आता है हम उसे हटाते, लेकिन जब गोल नहीं होता फिर शैतान जहां चाहे आपको घुमा सकता है। मेरा एक गोल है, मुझे परमेश्वर को जानना है, और उसके और मेरे बीच में जो कोई आता है मैं उसे अपने जिंदगी से दूर करना जानता हूं, क्योंकि वो मेरा गोल है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ओवर थिंकिंग से बचना है ना, गोल बनाओ। और ऐसा नहीं है कि आप में से हर एक को अपना गोल चुनना है। हमें ऑलरेडी गोल मिल चुका है, और हमारा गोल एक ही है, हमारे खुदा को जानना। एंड बिलीव मी, जो उसे जान गया वो ऐसे बोल्ड होते हैं। क्या वो ऐसे बोल्ड होते हैं, विश्वास कीजिए, वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह कहते हैं, जिस खुदा को हम मानते हैं ना, वो हमें तेरे उस आग के भट्ठे से बचाने की ताकत रखता है। लेकिन तू ये भी याद रख, अगर वो न बचाए तो भी वो हमारा खुदा होगा। कितने स्ट्रांग थे वो लोग, कितने मजबूत थे वो लोग।
हम सुबह उठते हैं, पंद्रह मिनट अपनी प्रॉब्लम को एक तरीके से पहले सोचेंगे, नौकरी मिलेगी कब, कितने इंटरव्यू दे दिए, एक भी कॉल नहीं आया, लगता है प्रभु मेरे साथ नहीं है। चल थका हुआ मन, ये हम सोच रहे थे 11 बजे, अब 12 बजे चाय पीते पीते। देख रहे हो, आंखें देखो कितना लॉस्ट हूं मैं। फिर कोई कहेगा वापस आ, हाँ। अब 12 बजे हम उसी प्रॉब्लम के एक अलग तरीके से सोच रहे हैं, किसको बोलूं, कोई तो होगा ना, कॉरपोरेट में, मल्टीनेशनल में, दुबई चला जाओ, अमेरिका में जॉब मिलेगा, अमेरिका में, अमेरिका बोलना नहीं आता है, अमेरिका अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका में जॉब मिलेगा क्या। अब ये 12 बज गए, 3 बजे खाना बनाते बनाते, कब मिलेगा नौकरी। जब भी कॉल आता है, विचार आता है, कंपनी का कॉल है, पर सांस का होता है। अब 3 बजे हमने उसको तीसरे तरीके से सोचा, और अब शाम को 6 बजे बाल बनाते बनाते, बालों में जो होता है ना, वो आप करते हैं तो निकलता है ना, वो आपने देखा होगा ना, जब सफाई करते हैं तो आधा चीज आपका यही निकलता है अंदर से, बचे हुए बाल। अब रात को सोते सोते, यार कितना खेलता है वो आपके साथ, आप कुछ बोलते नहीं हो, मेरे सामने आके दिखाए हो, मेरे को सामने आके कहे तू ऐसा है, तू वैसा है। अरे मैं आपको सच्ची कहता हूं, ऐसी हालत कर दूंगा मैं उसकी, मुझे खाली बोल के दिखाए तू मोटा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो आपको इतना मेंटल टॉर्चर करता है, इतना आपके दिमाग के साथ खेलता है, कुछ बोलते नहीं हो। आप जानते हो शैतान का नंबर 1 लक्ष्य क्या है, आपकी लोगों से दुश्मनियां करवाना, आपके अंदर लोगों के लिए नेगेटिविटी डाल देना। किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपके अंदर, कैसे लोग हैं ये, यही चाहता है शैतान, आपस में लड़ो। आपने देखा जब दाऊद गोलियत को देख रहा है, बाइबल कहती है वो हर एक से पूछ रहा था ये कौन है, उसके भाइयों ने कहा जा इधर से, यहां पर ये सब नहीं चलेगा। आगे बढ़ा, लोगों से पूछने लगा, लोग नहीं बता रहे थे। फिर क्या किया उसने, राजा से बात की, और राजा को कहता है राजा आप डरिए मत, मैं लड़ने जाऊंगा। तू नहीं लड़ सकता, तू छोटा है, और वो तब से योद्धा है जब से वो छोटा था। नहीं राजा, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वो मुझे निश्चय इसके हाथों से भी बचाएगा। आप जानते हैं, जब वो वहां पर जाता है, उसके हाथ में पत्थर था, गोलियत भी बहुत कुछ कह रहा था, और दाऊद कहता है वहां पर, तू तो बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं अपने खुदावन के नाम से आया, मैं उसके नाम से आया हूं, और आज वो तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तुझे खत्म करूंगा। तब समस्त सृष्टि जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। अब सुनिए, लोगों ने उसको नहीं बताया, राजा ने उसको सपोर्ट नहीं किया, भाई उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, किधर भी नहीं फंस रहा है वो सीधा गुलायत से लड़ रहा है। 17 साल का वो चरवाहा एक बात समझता था कि अगर इनसे लड़ने लगा तो इससे लड़ ही नहीं पाऊंगा। जो लोगों से लड़ते हैं ना, वो शैतान से कभी लड़ ही नहीं पाते। यही तो चाहिए डेविल को, लड़ो आपस में। If he divide, he will rule. अगर वो आपके बीच में डिविजन्स करने में कामयाब हुआ, वो रूल करने में भी कामयाब हो जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेविल की पॉलिसी चलते रहते हैं, डिवाइड एंड रूल, इसको इसके खिलाफ भड़काओ, इसको इसके खिलाफ भड़काओ, और बीच में पॉलिटिक्स। Yes, I know some people very political.
लोगों से लड़ना बंद करें एंड अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल बैटल। आज पहली बार मुझे लगता है हम पहली बार इस विषय में बहुत खुल के बात करेंगे, व्हाट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आप एक युद्ध में हो और हर हमला यहां है, हर हमला यहां है। और बिलीव करें, विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं, शैतान परमेश्वर को आपकी प्रार्थनाओं के जवाब देने से नहीं रोक सकता, इसीलिए वो आपकी प्रार्थनाओं को रोकता है। शैतान अच्छे से जानता है कि वो परमेश्वर को नहीं रोक पाएगा इनकी प्रार्थनाओं को जवाब देने के लिए। ये प्रार्थना करेंगे, वो जवाब देगा, कुछ भी करेगा, ड्रीम भेजेगा, स्वरदूत भेजेगा, रैमा वर्ड भेजेगा, लेकिन वो इनको जवाब देगा क्योंकि वो परमेश्वर है। अब एक काम करते हैं, हम उसको तो नहीं रोक पाते हैं, इनको रोकते हैं। इन्हें अधिक खिला दो, इन्हें अधिक पिला दो, इनके माइंड को डाइवर्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी हो जाए, इनकी प्रार्थना बंद करवाओ। आप जानते हैं, आपसे अधिक शैतान जानता है कि प्रार्थना क्या है। क्या आप बिलीव करते? शैतान परमेश्वर को नहीं रोक सकता कि वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब न दे सके, इसलिए वो आपको रोकता है कि आपकी दुआएं बंद करवाए। अंडरस्टैंड, दिस इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये एक युद्ध है और हम में से हर एक को लड़ना पड़ेगा। मुझसे नहीं होता तो कोई नहीं लड़ेगा। और एक बात याद रखना, इट्स नॉट अ बैड न्यूज, इट्स प्रैक्टिकल। तुम नहीं मारोगे, वो तुम्हें मारेगा। इट्स बेटर कि उसे मारो। दो चीजें मरनी जरूरी हैं, एक ये और दूसरा शरीर, फ्लैश, द लस्ट ऑफ द फ्लैश। क्या लगता है आपको जो आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, क्या है ये? अरे कोई है आपके पास? शैतान पूरी ताकत लगा देता है एक काम में कि आप जान ना पाओ कि चीजों के पीछे वो है। 99 में से 100 में से 2 केसेस होते हैं जिनको डॉक्टर की नीड होती है। 98% जो माइंड इश्यूज है ना, वो डीमंस है। 2% ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें केमिकल इशू होता है कि यार ये एकदम कुछ और ही सोचता रहता है, कुछ भी करता है। 98% ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, सप्रेशन और जो कुछ आप सोचते हैं ना, इसके पीछे डिमोनोलॉजी है, डीमंस हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, आपके माइंड को कैप्चर करना। उसे पता है बंदे का माइंड मिल गया, सब मिल जाएगा। आपने कभी कभी देखा है, चर्च में आने के बाद वर्ड ऑफ गॉड सुनना भी कभी कभी इजी नहीं होता है। इधर उधर देखेंगे लोग, फोन निकालेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, यहाँ करेंगे, वहां करेंगे। आप देख रहे हो कितना मन आपका चंचल है, 1 घंटा नहीं ठहर पाता है कभी कभी। कुछ लोग कहते हैं पास्टर कुछ समझ में नहीं आता है, घूमो 25 कलीसियाओं में, कल इधर, परसों उधर, नरसों उधर। अरे एक ही चर्च रखो ना, कितनी जगहों पे जाते हो? ठीक है पास्टर, हम लोग को आपका चर्च में नहीं आना है, कोई बात नहीं, कहीं और जाओ, एक ही जगह पे जाओ। ये बोलता है दुष्ट आत्मा नहीं है, वो कहता है, वो कहता है स्वर्गदूत नहीं आता, वो कहता है स्वर्गदूत मर गया, वो कहता है ये वो है। कितने लोगों को सुनते हो? कितना खिचड़ी बना के रखा है कुछ लोगों ने, कितने कंफ्यूज्ड हो, सोबर माइंडेड क्यों नहीं हो आप कुछ लोग? मैं 2 लोगों को सुनता हूं खाली, 1 और 2, ज्यादा नहीं सुनता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है वो बैलेंस प्रीचर हैं। एक होते हैं एक्सट्रीम ग्रेस वाले, पाप के बारे में बताते ही नहीं है, सिर्फ ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बुर्ज खलीफा में फ्लैट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सिर्फ यही बातें करते हैं। और शारीरिक लोगों को ये बातें पसंद आती हैं कि हाँ हमको तो चाहिए यही, हमको थोड़ी सेवकाई करनी है, हमको तो मस्त मजे करने हैं, हमको प्रभु भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। ये है ऐसे प्रीचर्स। लेकिन एक होते हैं वे दूसरे, टोटली जजमेंटल, प्रभु आएगा, मारेगा, गाड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। और प्यार,
आपको पता है, जब मैं किसी की प्रीचिंग सुनता हूं ना, पहले मैं ये देखता हूं क्या ये बैलेंस्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं एक्सट्रीम ग्रेस वाला है, कहीं एक्स्ट्रा ऐसा तो नहीं है। एक भाई है, वो कभी भी मिलेगा ना, पास्टर पश्चाताप का प्रचार करो। मैंने कहा इधर आ, मैंने कहा पश्चाताप कर। तूने कहा ना पश्चाताप का प्रचार करो, कर रहा हूं तुझे, तू कर। किस बात से? ये जो तू मुझे समझा रहा है इससे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वट एवर गॉड इज डूइंग ही ऑलवेज डन इन लव। प्रभु जो कुछ करते हैं ना प्रेम में करते हैं। ये जो आप कर रहे हो ना, यू नो, एक आदमी आया, ब्रदर मुझे मरना है, मुझे प्रभु के लिए मरना है। मैंने कहा ब्रदर वो मर चुका है, आप जियो। आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, कलीसिया कौन संभालेगा? सब चले जाएंगे, कौन संभालेगा? कुछ भी करते हैं। पौलुस मरा, अरे पौलुस की सेवकाई अलग थी। इधर एक डंडा पड़ेगा ना, पूरा कॉलिंग निकल जाएगा। कुछ लोग होते ना, मेरा कॉलिंग। कुछ बहनें कैथरीन कुलमन के बारे में सुनती है ना, उसके बाद धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिए। क्या हुआ बहन? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बहन? कुछ नहीं। हालेलुया। अब बहन बंद कर एक्टिंग, तो ब्रश नहीं करती है, उसका स्मेल आ रहा है। कुछ भाई लोग होते हैं ना, किसी का किताब पढ़ेंगे ना, क्या हुआ? चार्ल्स स्पर्जन। पहले नॉर्मल क्रिस्चियन लाइफ तो जियो। मैं विगिल्सवर्थ के इतने किताब ले आया, सारे किताब पढ़े, एक बहुत मैच्योर मैन ऑफ गॉड मिला। क्या कर रहे हो प्रेमानी? मैंने कहा इन दीज डेज आई एम रीडिंग अबाउट अंकल स्मिथ विगिल्सवर्थ। गुड। कितने मुर्दे जिंदा किए? जीरो। डोंट जस्ट गेन नॉलेज प्रेमानी, बी मैच्योर, बी प्रैक्टिकल। कितने लोगों को सुनते हो यार? 25 लोगों को सुनते हो। ये साई भाजी, ये भिंडी, ये करी, ये मटन, ये चिकन, क्या सब्जी बनेगा आपका? जो खाएगा बीमार पड़ेगा। एक ही चर्च में जाओ। लेकिन पास्टर फिर हम क्या करें? अभी हम तो किसी और चर्च पे भी जाते हैं। वहीं जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहीं जाओ। तो आप क्यों कंफ्यूज होंगे? एक जगह पे सुन के दूसरी जगह पे जाएंगे ना, नेगेटिविटी आएगी। ओ प्रेमानी भाई ने तो कुछ और सिखाया था, ये तो कुछ और सिखा रहा है, ये फॉल्स टीचर है। आई एम प्रैक्टिकल। और बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे भी हैं जो एक ही चर्च में जाते हैं। आप जानते हो मैं आप में से कुछ लोग को एंटरटेन क्यों नहीं करता हूं, रिप्लाई क्यों नहीं करता हूं, आपको मैं काउंसलिंग क्यों नहीं देता हूं? क्योंकि मुझे पता है आप 100 जगहों से लेके आए। इतना तो समझ है ना भाई, इसलिए मैं बहुतों को सीरियसली नहीं लेता हूं। मुझे पता है 40 लोगों से लेके आए हैं, 41वां मैं हूं, और मेरा भी कोई आप पे असर नहीं करेगा। जिस दिन मैं देख लेता हूं ना ये सीरियस है, मैं उसको मेंटर करना स्टार्ट कर देता हूं, साथ में लेके घुमाता हूं। चल भाई, कुछ भी नहीं करता हूं, बस उसको बिठा देता हूं, देख मैं कैसे सेवा कर रहा हूं, लर्न कर, सीख। क्योंकि मैं जानता हूं ही इज सीरियस, ही इज सिंसियर। हालेलुया। कहिए पास वाले को, अच्छा होगा कम लोगों को सुनो। क्या सब तैयार हैं? आज समझें कि आपकी सोच को कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ऑनेस्टली कहूं, 3.25 घंटे का मैसेज है, 3.25 साढ़े 3 घंटे चाहिए। वैसे पूरा संदेश 9.25 घंटे का है, 9.5 घंटे का है।
तो मैंने सोचा था मैं 3 भागों में बांट दूंगा, एक भाग यहाँ, एक उल्लासनगर, एक पुणे में। तो एक्चुअली 3 घंटे का एक सेशन है, लेकिन 3 घंटे तो हम बैठ नहीं सकते। तो हम एक काम करेंगे, टुडे वी विल टच 1 पॉइंट। हम आज एक मेन पॉइंट को टच करते हैं। वैसे बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे पूरा आपको मन के अंदर लेके जाना था कि हो क्या रहा है, ताकि आप फ्री हो, छुटकारा पाएं, आजाद। पाऊंगा नहीं, इधर से निकलते निकलते पाएं, या आप बाहर जाने पर ये कह पाए, यार कुछ पत्थर निकला है आज, है ना? यस, बिल्कुल। आज पता नहीं क्यों मैं थोड़ा मैसेज से बाहर आ रहा हूं। मुझे पता है कोई है इधर, इसको प्रभु ये कह रहा है। आई डोंट नो आप कौन है, लेकिन कोई है यहां। लिसन टू मी, दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर यू। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं मैसेज से बाहर आया हूं, मैं 2 मिनट में वापस जाऊंगा। आप जानते हैं हमारा जो हृदय है बड़ा सख्त है। वी आर वेरी हार्ड इन हार्ट। इसलिए यीशु ने कहा था, मैं मन में नम्र और दीन हूं। आप जानते हैं कई बार जब परमेश्वर देखता है ना कि हमारा हार्ट हार्ड है, तो वो कई बार हमें ब्रोकननेस में ले जाता है, हमें ऐसी जगहों से ले जाता है जहां पर ये दिल टूटे। आपने देखा पुराने नियम में, जब पत्थर टूटा, चट्टान में से पानी आया। अगर प्रभु आज आपके इस पत्थर को तोड़ रहा है ना, इसलिए तोड़ रहा है ताकि आने वाले दिनों में आपके इस हृदय से जीवन के जल की नदियां बहे। इस बात को याद रखिएगा, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप सफर कर रहे हैं, फिर भी आप तकलीफों में हैं, फिर भी आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, आपकी गलती भी नहीं है, फिर भी आपको सहना पड़ रहा है, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रभु आपको एक सेवा के लिए तैयार कर रहा है। गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग ग्रेट। विश्वास कीजिए। जब आपकी कोई गलती ना हो और उसके बाद भी आपको सफर करना पड़े, विश्वास कीजिए। दाऊद की कोई गलती नहीं थी तो भी शाऊल लगा पड़ा था। यूसुफ की कोई गलती नहीं थी तो भी तकलीफें उसे छोड़ नहीं रही थी। आपने देखा, प्रभु ने इनका उपयोग किया। एंड बिलीव मी, अब आपका समय है। पास्टर, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता है। वेरी गुड, यही चाहिए था। एक प्रभु के दास को प्रभु ने कहा, जा प्रचार कर। वचन तैयार करने के बाद भी उनको एंजाइटी हो रही थी, प्रभु मैं कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। और फाइनली उन्होंने प्रभु को कहा, मुझसे नहीं होगा। प्रभु ने कहा, थैंक यू, मैं यही सुनना चाह रहा था, अब मैं करूंगा। शायद मैं जो कहूंगा आप बिलीव नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी नजर में मैं आज एक फॉल्स टीचर भी बन सकता हूं। बिलीव मी, प्रभु पूरी मेहनत करता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के लिए। ये जो खुद पे आपका भरोसा है ना, मैं उसे खत्म करना चाहता है। क्यों ब्रदर? ताकि हम सब उस पर निर्भर रहें। What a God we have. Love you Jesus. Love you Lord. चलिए आज हम समझेंगे रूट्स कहां से आ रही हैं ओवर थिंकिंग की। ठीक है, ओपन योर बाइबल विथ मी। आज हम खोलेंगे बाइबल की खूबसूरत किताब एस्तर, जिसमें वो 3 दिन उपवास करने के लिए लोगों को कहती है। 4 अध्याय मेरे साथ खोलें। द बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 4। मेरे साथ खोलें एस्तर की किताब, उसका 4था अध्याय, चैप्टर 4। और प्लीज बदल लगाइए 16th वर्ड, 16 वचन। जिनके पास बाइबल है वो खोलें, जिनके पास नहीं है इस तरफ देखिए, राइट साइड आपके पास एक प्रोजेक्टर है, आप यहां पर देख सकते हैं।
4 verses 16 भाई। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। दैट्स कॉल्ड ड्राई फास्ट। ओके। और मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसे ही दिशा के नियम में विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। आइए सब सामने देखिए। प्लीज नोट्स बाद में बनाइएगा। कोई भी कुछ लिखे नहीं फिलहाल। मैं चाहता हूं कोई भी इस मैसेज को मिस न करे। आइए सामने देखें। हाँ सिस्टर, थोड़ा एक्टिव होके बैठिए। आप चर्च में हैं। थैंक यू दीदी। हाँ, जिनको नींद आती है तो मैं उनको गुड मॉर्निंग बोल देता हूं आके। ओके, जब चर्च में आप आते हैं सुपर एक्टिव बने। पास्टर जी ये बात गलत है, हाँ, किसको नींद आती है सामने सामने बोल देते हो। बिल्कुल, बाइबल कहती है एक को डांट ताकि सब डरे। या देयर इज अ वर्ड इन द बुक ऑफ तिमुथियुस, एक को डांट ताकि सब डरे, है ना। जब मैं एक को डांटता हूं तो जो दूसरे सोते हैं वो भी उठ जाते हैं कि इसके बाद हमारा नंबर है। आइए सब सामने देखें, और जब आप प्रचारक बने आप भी ऐसा ही करें। ओके, आइए सामने देखें। हाँ अंकल, आइए सामने देखिए। आपको नहीं पता है, मैं आपको जब बोलता हूं ना आगे देखो, इसमें आपका कितना फायदा है। एक दिन आप समझ पाओगे, सही बोलता था वो। यहां देखिए, बाइबल कहती है एक राजा था जिसका नाम था शरेश। प्रभु का वचन कहता है ये पर्शियन रीजन के किंग्स थे सब। आप जानते होंगे इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोगों ने राज्य किया है। रोम, मिस्र, वैसे ही है एक पर्शियन गवर्नमेंट जिसे प्रिंस ऑफ पर्सिया भी कहा जाता है। बचपन में याद है एक गेम खेलते थे, प्रिंस ऑफ पर्सिया, फारस का राजा। आप जानते हैं बाइबल कहती है ये जो राजा था इसने एक दिन ये ठाना कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी देगा, और ये पार्टी बाइबल कहती है 180 डेज चली है। और लिखा है पीना तो रीति के अनुसार होता था, मतलब जितना आप पी सकते हो पियो। शुक्र है खुदा का ये पार्टी तब थी। नाउ लिसन टू मी। हाँ अरे यार, बॉम्बे में होती तो सब आ जाते हैं, खोल, है ना। खतरनाक लोग हैं जी। आपको क्या लगता है विश्वासी नहीं पीते? पीते हैं। मैं बहुत सारे विश्वासी भाइयों को जानता हूं, पीते हैं वो अच्छे से, अच्छे से। ऐसा न करें ब्रदर। मेरी बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और प्रभु का आत्मा तुम में निवास करता है। टोबैको, सिगरेट, शराब, इप्को पेस्ट, जुबा केसरी, ये जो गुटखे गंदे आते हैं ना, जो कुछ मुंह में आ रहा है लेकिन बोल नहीं रहा हूं, गंदी चीजें दूर रखा करो। एक विश्वासी भाई को मैंने देखा था, पान टपरी पे खड़ा था। मैं देख रहा था, है तो वही। फिर मैं आगे गया देखने के लिए, और वो मुझे देख के, मैंने कहा छूना चाहिए, वांट छूना। शनिवार को आ। नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने, और ना मैंने ऐसा बोला कुछ छूना चाहिए, लेकिन मैंने देखा वो बिलीवर ही था, हमारे चर्च का ही था। मैंने उससे नहीं कहा कुछ, क्योंकि मुझे पता था अगर उससे मुझे देख लिया तो इस गिल्ड में चर्च नहीं आएगा। मैंने अपना मुंह फेर दिया, और अगले दिन मेरा पूरा प्रचार ही तंबाकू पे था। हमारा पास्टर कितना प्यारा है ना। बिल्कुल जी, आपको आज पता चला है। क्या करूं मुझे बताइए, कैसे समझाऊं।
मुंह पे समझते नहीं है ये लोग। मुंह पे बोलो तो फिर इनको गुस्सा लगता है कि अब ऐसा कैसे बोल रहा है, हमारी लाइफ है, ये लाइफ है। ब्रदर कैसे समझाएं, बताएं, कोई रास्ता बता दो। आप सामने समझाऊंगा तो आपको तकलीफ होती है, यहां से समझाऊं तो आपको लगता है मुझे ताना मार रहा है। कहां से समझाऊं? ये चीजें है ना, हेल में ले जाएंगी हमें। याद रखिए, अफेयर, अटैचमेंट, ये सब फालतू चीजें हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं अनप्रैक्टिकल पास्टर है ये, बोलता है अटैचमेंट मत रखो। आप जानते हैं लूत अब्राहम के भाई का बेटा था। रीड वेरी केयरफुली। एक दिन उसका भाई मर गया, लूत अकेला हो गया और अब्राहम के पास भी संतान नहीं थी। इसके पास बेटा नहीं है, उसके पास बाप नहीं है, दोनों की अटैचमेंट हो गई और लिखा है अब्राहम लूत को लेके निकला। एक दिन उनको अलग होना पड़ा। आप याद रखिए, अटैचमेंट इज अ पॉइजन। प्यार करो। पास्टर, प्यार और अटैचमेंट में क्या फर्क है? प्यार आजाद कर देता है, अटैचमेंट गुलाम बना के रखती है। तू सिर्फ मेरा। मैंने ऐसी बहनें देखी हैं, अगर लड़का अपनी बहन से बात करे तो भी प्रॉब्लम है। क्यों बात किया आपने उस अपनी बहन से? इतनी देर क्या बात कर रहे थे? अरे ऐसे होता है क्या? 30 साल मैं अपने घर में रहा हूं अपने मम्मी पापा के साथ। मैं एक आपके आने से मैं बस उनसे नाता तोड़ के बैठ जाऊं? व्हाट इज दिस? व्हाट अ नॉनसेंस। कई भाई लोग भी समझते नहीं है वो। सी, अटैचमेंट बहुत डिफरेंट थिंग है। एक आदमी ने क्या कहा यीशु को, मैं अपने पिता को गाड़ के आऊंगा। यीशु ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आदत मत रखो किसी की भी। कुछ बहनों के बच्चे बीमार होते हैं, कहती हैं प्रार्थना कर दो पास्टर, मेरा बच्चे का बीमारी मुझे लग जाए। मैंने कहा आंटी आपको क्यों लगे? यीशु उठाएंगे ना, आप क्यों उठा रहे हो? इतना अटैचमेंट क्यों? सारा दिन लेके बैठे हैं फोन, अभी कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा, करेगा कॉल, किधर जाएगा? नाउ लिसन टू मी। परमेश्वर का वचन कहता है उसने एक पार्टी दी 180 दिन की, और एक दिन राजा ने बहुत शराब पी के एक कमांड निकाली, जाओ वश्ती को ले आओ, जाओ मेरी क्वीन को ले आओ और अपने वैभव में लेके आओ, मैजेस्टी में लेकर आओ। लोग जाते हैं, कहते हैं हे सिस्टर, ही कॉल्ड यू, वो आपको बुला रहा है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूं। आप जानते हैं जब राजा ने ये बात सुना कि उससे मेरे कॉल को नहीं सुना है, वो नहीं आना चाहती है, उसने एक बार भी ये नहीं समझा कि वो क्यों नहीं आना चाहती। वो एम्बैरेस फील कर रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा। बात ईगो पे आ गई, मेरी बात कैसे नहीं मानी। ईगोइस्टिक लोगों की सबसे बुरी प्रॉब्लम यही है, चीजों को समझेंगे नहीं, पहले कहेंगे मेरी बात क्यों नहीं मानी। ऐसा होता है क्या? दैट्स कॉल्ड प्राइड, ईगो। देखा है LGBTQ वालों को, प्राइड लिखते हैं अपने झंडे पे, घमंड है इनको इन चीजों पे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुझे बताएं, जब आपको कोई हर्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, ताना मारता है, आप इजीली नेगेटिव हो जाते हो, पर कभी आपने यह सोचा है क्या गलत है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है? विश्वास कीजिए, जो आपको परेशान करे वो एक्चुअली खुद परेशान है। कैसे पास्टर? क्योंकि जो जिसके पास होता है वही वो देता है। जो आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते। लोगों के प्रति नेगेटिव होना बंद कर दें, लोगों के लिए गलत सोचना बंद कर दें। अगर आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलने नहीं आते, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं हर एक का एक नेचर है। कुछ रिजर्व्ड होते हैं, कुछ प्राइवेसी रखते हैं, कुछ अपने लोग करीब नहीं आने देते हैं। क्यों नहीं आने देते वो उनको पता। मैं कौन होता हूं यहां से खड़े होकर जज करने वाला कि ये नैरो माइंडेड है? मैच्योर बने, बुद्धिमान बने, समझदार बने, प्रभु से मांगे। उसने कहा तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी है तो मांगे और उसे दी जाएगी।
हालेलुया। आप जानते हैं ईगोस्टिक लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कहिए ईगो, ईगो, कहिए ईगो। जाने दो इसको, गंदी चीज है ये, नरक का प्रोडक्ट है। इसी चीज ने एक आशीषित स्वर्गदूत को श्रापित शैतान बना दिया। इसी चीज ने नबूकदनेस्सर की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कुछ खुल के बात कर सकता हूं? आप जानते हैं, कोई टाइम था मैं बिलीव करता था कि लोग प्रेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बिजी हैं। पर विश्वास करें, अब मेरे अंदर सोच बदल चुकी है। अब मैं ये विश्वास करता हूं, नंबर 1 प्रेयर का दुश्मन आपका प्राइड है। अगर आप प्रेयर नहीं करते हैं, आपके अंदर प्राइड आ चुका है। कैसे? जिनमें प्राइड होता है ना, वो खुद पे डिपेंड रहते। मैं कर लूंगा, मुझे अकल है, मुझे समझ है, मैं मैनेज कर लूंगा। जानते ये क्या है? प्राइड। प्राइड प्रेयर लाइफ को खत्म कर देता है। लेकिन जिसके अंदर प्राइड नहीं होता, वो नम्र होता है, हर चीज के लिए प्रभु को पुकारता है। बिलीव मी, आई नो लॉन्गर बिलीव। अब मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि सिर्फ बिजी होने के कारण लोग प्रेयर नहीं करते। आई बिलीव कि प्राइड, ईगो और ये जो हमारे अंदर जो घमंड है ना, ये हमारी प्रेयर लाइफ को खत्म कर रहा है। मुझे आता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब आता है। अरे तू बैठ, मैं कर देता हूं। नो सर, बाइबल कहती है ये न कहो कि कल हम किसी शहर में जाके व्यापार करेंगे, पर तुम्हें यह कहना चाहिए यदि प्रभु की इच्छा होगी तो जरूर जाएंगे। जेम्स अपनी किताब में स्पिरिचुअल प्राइड के बारे में बताता है कि तुम ये मत कहो कि हम जाएंगे, हम करेंगे, पर तुम्हें यह कहना चाहिए खुदा की इच्छा होगी, उसकी मर्जी होगी तो हम जरूर जाएंगे। डोंट प्राइड। यू आर अ क्ले, नॉट अ पॉटर। आप मिट्टी हैं, कुम्हार नहीं। हर चीज के लिए दुआ करें, छोटी छोटी बातों के लिए दुआ करें। 7 महीने से मेरे नोज में इन्फेक्शन है। आप देखती हो यहां पर ब्लैक ब्लैक, पहले नहीं था ये। एक बार निकालता हूं, फिर दूसरी बार आता है, फिर 2 महीने के बाद तीसरी बार आता है, 6 बार आता है। रोज जैसे यीशु ने पेड़ को कर्स किया, रोज से कर्स करता हूं। यीशु के नाम से पिता, मैं इसे सूखने की आज्ञा देता हूं। आप भी यहां हो, मैं भी यहां हूं। मैं आपके सामने एक दिन गवाही दूंगा कि यह खत्म हो चुका है। शैतान कभी भी आपको कहे ना, जो तेरी गोलियां हैं तुझे हमेशा लेनी पड़ेंगी, उसे कहिए ऐसा नहीं होगा। चाहे किसी ने भी बीमार किया है, चंगा तो मुझे वही करेगा। माई गॉड विल हील मी। कहिए घमंडी। हाँ, ये सिर्फ बोलो, बाजू वाले को मत बोलना, अंदर से निकल आएगा कुछ। किसको बोला? नाउ लिसन। रानी ने कह दिया मैं नहीं आऊंगी। राजा का ईगो बाहर। और आपको तो पता है, जहां आग लगती है वहां पानी से ज्यादा घासलेट डालने वाले बैठे। आपको तो पता है ना भाई? कोई हमारे पास आए और कहे बिजनेस नहीं चल रहा है, बंद कर देना, चलेगा थोड़ी। अरे तेरा भाई है, इनकरेज करना उसको। अरे नहीं ब्रदर, उसका और मेरा सेम है। कैसे लोग हो यार, कितने खतरनाक लोग हो भाई। 2 भाई मिले आपस में, दोनों का बिजनेस सेम है। एक का नहीं चल रहा था, उसके पास गया, फिर उससे मिलके मेरे पास आया, पास्टर मैं काम बंद कर रहा हूं। मैंने कहा हु टोल्ड यू, व्हाई, आप क्यों बंद कर रहे हो? पास्टर चल नहीं रहा है। मेरा कितना टाइम हुआ है? 1.5 महीना। मैंने कहा मेरा 6 महीना बोन ही नहीं हुआ था। आप बिलीव करिए, मेरे पास 6 महीना काम नहीं था। आप मेरे पिताजी से पूछिए, वो आपको बताएंगे। मेरी मम्मी, मैं जैसे घर पे आता था, मेरी मम्मी कहती थी
बिलीव में मैं ऐसे शक्ल नीचे करके चला जाता था, माँ अभी तक नहीं चल रहा है। अरे मैं एक भाई से मिला, उसने मुझे इतना इनकरेज किया। मैंने उसको कहा ब्रदर सीजन नहीं है, बंद कर रहा हूं मैं काम। उसने कहा ब्रदर व्हाट हैपेंड विथ यू? हमारी बढ़ती यहां वहां से नहीं, ऊपर से आती है। यस, किसी को घोड़ों का सहारा है तो किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो उसके नाम पे भरोसा करते हैं। और देखो वो तो गिर गए परंतु हम खड़े हो गए। अरे हमारा भरोसा थोड़ी है सीजन आएगा दिवाली का, होली का, पोंगल का, जिसको चाहिए चाहिए, जिसको मिलना है मिलो। हम सब ऊपर से आता है हमारे लिए। हमारी सरकार ही ऊपर की है। क्या कहती है बाइबल? प्रभुता उसके कांधों पर सवार है। पढ़ के देखिए इंग्लिश में, गवर्नमेंट ऑन हिज शोल्डर्स। वो अपनी सरकार चलाता है यहां पर। हमारी बढ़ती पूर्व, कभी मत मानना ये सीजन आएगी, ये जाएगी, ये जाएगा, वो जाएगा। बाइबल कहती है बंजर जमीन में भी इसहाक ने जोता बोया और तू 100 गुना फल पाया। एक छोड़ देना, इवन जब आपको अच्छी नौकरी मिल भी जाए ना, तो भी बिलीव मत करना कि ये जॉब आपका घर चलाएगी। खुदा चलाता है हमारा घर। मुझे किसी भाई ने कहा कोई जरूरत नहीं है बंद करने की, कंटिन्यू करो। क्या है आपको पता है उसके साथ क्या, उसके बाद क्या हुआ? मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे बोला आप शॉप खाली करो। मैंने कहा अंकल कहां जाऊं मैं? गली में, एक ऐसी गली जहां पर लोग मार्केट में शॉप पे अपनी गाड़ी खड़ी करके मार्केट जाते थे। मैं सोचा था बाहर काम नहीं चल रहा है, अंदर किधर से चलेगा? अंदर, आप विश्वास कीजिए, मैं अंदर आया, प्रभु ने मुझे देखा। अब तू बिलीव करता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता? मैंने कहा यस थैंक यू, अब मैं करूंगा। अरे पूरी मार्केट मुझ पे जलने लग गई। सुबह सुबह शॉप पे आऊं, गुड़िया पड़ी हुई है काली वाली, लात मार के निकालता था मैं उसको। कभी कभी जाऊं तो लाल लाल कुछ पड़ा हुआ है, कभी केले पड़े हैं, कभी नींबू पड़ा है, कभी मिर्चियां पड़ी हैं। इतना जलते थे ये लोग मेरे बिजनेस को देख के कि हमारे सारे कस्टमर इसके पास चले गए हैं, क्योंकि मैंने बाजार तोड़ दी थी। मैं लोगों के पास जाता था, अंकल कितने का मिल रहा है? 8 रुपए का। मैं 6 का देगा। मैंने पूरा बाजार ही तोड़ दिया था उनका। सारे कस्टमर मेरे ऊपर, लोग जो भी आता है नींबू फेंक रहा है, ओ ये कर रहा है। एक दिन तो मैंने वो नींबू ले लिए। मैंने कहा बाहर 15 रुपए डजन है, कोई फ्री में देके जा रहा है। आपको लगता होगा ना मजाक, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने वो चीजें साइड में रखी थी। क्या क्या रख के जाते थे। एक दिन किसी की मूंछ पड़ी थी, क्या क्या रख के जाते थे, जादू टोना करके जाते थे। मेरे बाजू में एक अंकल थे, LIC बेचते थे। मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा अंकल कौन आता है? बोलता है यार हमको नहीं पता है। मैंने कहा आपके दुकान पे रखते हैं? बोलता है नहीं वो चलता ही नहीं है। और आप बिलीव करिए मेरे डैडी ऐसे जब निकलते थे ना, खाली 150 रुपए रख के आते थे कि चोर भी आए तो बदुआ देके जाए। यार इतना मेहनत किया, शटर तोड़ा, 150 रुपया, 500 तो रखो। इतना अंबरनाथ से आया हूं चुराने के लिए। मेरे डैडी भी ऐसे, वो भी 10-10 के नोट के, रात को बैठ के गिने वो। क्या पापा? नाउ लिसन टू मी। आपको लगता होगा ना मैं बना रहा हूं, अरे सब रियल बातें ये हमारी। आपको पता है झूठ याद करना पड़ता है, सच आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी किसी से पूछो और कैसा है, अच्छा हूं। इतना सोच के क्यों बोल रहा है? झूठ है इसलिए बनाना पड़ता है, लेकिन सच कभी बनाना नहीं पड़ता, इट्स इनबिल्ड। हालेलुया। चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। आज बैठेंगे यहां थोड़ा। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, जब रानी वस्ती ने मना किया, अंकल को प्राइड आ गया।
मेरा नहीं मानती, मेरा घर मैं चलाता है, खाली खाती है। उसको प्राइड आ गया। उस प्राइड में इतने लोगों ने तेल डाल दिया। सबने आके कहा, राजा रॉन्ग मैसेज जा रहा है, बाहर लोग सुनेंगे, रानी ने तेरी बात नहीं मानी है, हमारी पत्नियां भी हमारी इज्जत नहीं करेंगी। राजा ने बोला, हाँ बात तो सही है। किसी ने नहीं कहा घर बनाओ, सबने कहा घर तोड़ो। उसके बाद राजा ने क्या कहा, उतार दो उसको। और उसके बाद मेरी बाइबल कहती है वो सारे राजगढ़ में ढूंढने लग गए कि इस रानी की जगह पटरानी कौन बनेगा, कौन नेक्स्ट क्वीन होगी। और बाइबल कहती है मौद्रके की एक कजिन थी एस्तर, जो अनाथ लड़की थी। बाइबल कहती है उसे लिया गया, राज दरबार में पहुंची, एंड उसे हर वो चीज दी गई जो उसे और ब्यूटीफुल बनाती। एक समय आया, परमेश्वर का वचन कहता है एस्तर तो अंदर चली गई, लेकिन मौद्रक के दरबार के बाहर बैठता था। अब वो भी फोकस में आ गया कि ये इसी का चाचा, कजिन ब्रदर है। अब सुने, राजा का एक कर्मचारी था जिसका नाम था हमान। आपको पता है एस्तर की किताब घमंडियों से भरी पड़ी है, एक से एक मिलेंगे आपको, एक से एक। जैसे कलीसिया में भी कभी कभी एक से एक मिलते ना, एक से एक, बिल्कुल हमारी तरह। थोड़ा भी डांटो, बिल्कुल, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक से एक प्राइड वाले। आपको पता है घमंडी की सबसे बुरी बात क्या है? कुछ भी बोलो उसको लगता है मेरे को बोल रहा है। नो, दैट इज योर प्राइड, दैट इज योर प्राइड। ये ताना नहीं है। अगर आपको लगता है मैं ताना मार रहा हूं, नो, ये मुझे नहीं आता है, मैं जो बोलता हूं वही है जो प्रैक्टिकल है। अब सुने, जब एस्तर चली गई, मौद्रक के बाहर था, एक दिन हमान नीचे उतर रहा था, और जैसे लोग हमान को देखते थे ना, तो वो इस तरह एक्ट करते थे। वो झुकते थे, उधर ही मौद्रक के खड़ा रहता था। सब लोग ऐसे। आप जानते हैं उसका बिहेवियर नोटिस में क्यों आ गया था? क्योंकि जहां पर लोग झुकते थे ना, उधर ही ऐसे खड़ा रहता था, इसलिए इसका बिहेवियर नोटिस में आ गया, नोट किया गया था। अब उसने जब देखा, अब इस बंदे के अंदर है ना, इसने घमंड का बपतिस्मा लिया था, इतना डूबा हुआ था। एक होते हैं ना कि कैसे दिखाऊं मैं आपको, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर इधर तू खड़ी हो जा, गुड़िया तू भी आ जा, बेटा तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, आ जाओ, किसी को बुरा नहीं लगेगा। इधर थोड़ा खड़े हो जाओ, खड़े हो, अरे रशिया यूक्रेन खड़ी हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा है? अच्छा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी है तू? अच्छी है? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे अंदर क्या हो रहा है? सबसे हाथ मिलाया, मेरे को देख के मुंह ऐसे कर दिया। मुझे पता है बेटा तू कैसे अपने इमोशंस को दबा रही है। यू आर अ स्वीट गर्ल, गॉड ब्लेस यू बेटा। बैठ जा बेटा, क्रिसमस पे जरूर तेरे को मौका देंगे हम। बैठ। नाउ लिसन टू मी, यहां देखिए, इस आदमी को कुछ भी नहीं बोला है उसने। इसका प्रॉब्लम पता है क्या? इसका प्राइड। एक होते हैं ना प्राइड वाले लोग, कुछ भी मत करो, कुछ बोलो भी नहीं इनको, इनका खुद का अंदर ही एटीट्यूड इनको तंग करता रहता, विफलते रहते। अरे मैंने बहुत कैरेक्टर देखे हैं ऐसे। पास्टर मेरे लिए बोल रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो। हमारे ग्राउंड फ्लोर पे एक अंकल रहते थे, जब भी वो आते थे ना, ऐसे चलते थे, ऐसे
एक्चुअली मुझे पता था उनकी छाती अंदर है, वो खुद निकालते थे बाहर, और सब लोग उनको कहते थे अंकल 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 अंकल। हाँ, मेरा उनसे नहीं जमता था इतना, मैं बात ही नहीं करता था। तो एक दिन है ना, मेरे डैडी का नाम लेके मेरे बारे में बड़बड़ कर रहे थे, अरे वो नंदलाल का बेटा अखड़ू किधर का। मैं पीछे खड़ा था, तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा अंकल मैं मिस्टर अकड़ू। अरे तेरे बारे में थोड़ी, मैंने कहा वो पिताजी मेरे ही है। क्या प्रॉब्लम है? बस यही, जब तुम्हें सलाम करते हैं तो वो तुम्हारे दोस्त है। यार हर एक के साथ थोड़ी जमेगा हमारा। कुछ लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या होता है? कुछ नहीं किया है मैंने, ना कुछ बोलूं ना मैं कुछ करूं, चलता रहता है उनके अंदर। आपको पता है क्या है? ये घमंड है। दैट इज अ प्राइड। बंद कीजिए, यहां देखिए। जानते हैं इस बंदे ने क्या किया? इस आदमी ने इतनी सी बात पे लाखों लोगों के कत्ल का प्लान बनाया। एग्जैक्टली ही वॉज लाइक अ हिटलर, जिससे 60 लाख यहूदियों को चेंबर में जलाया जिंदा। पता है कैसे बंकरों में वो छुपते थे? गो एंड रीड, उनका इतिहास पढ़ के देखो। हिटलर की किताब में लिखा है, एडोल्फ में, उसकी किताब है एडोल्फ हिटलर, आप पढ़ के देखिए कभी एज अ जनरल। आप जानते हैं इस आदमी ने बाहर जाके क्या किया? राजा के सामने जाके कहता है, राजा आपको पता है हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कानून को नहीं मानते, आप ऑर्डर दो, इनको खत्म करवा के इनकी जितनी प्रॉपर्टी है मैं राज दरबार में ले आऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, कर दे तू। अब एक फतवा जारी हुआ, एक नोटिस लिखा गया और सारे यहूदियों को भेजा गया, इस तारीख को तैयार रहो, तुम्हारा कत्ल होगा। बड़ी तकलीफें हैं इन पर। आपने देखा रेवलेशन में 1/3 खत्म हो जाएंगे। जब तक वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि जिसे वो क्राइस्ट कह रहे हैं वो उनका क्राइस्ट नहीं है, तब तक वो 1/3 को खत्म कर चुका होगा। 1,44,000 बच रहे हैं। एक फतवा जारी हुआ और मौत रखे जानता था अगर कोई हमें बचा सकती है तो वो एस्तर है। और एस्तर के पास संदेश जाता है, बात कर, उसे बोल, कुछ न करे हमें, छोड़ दे। एस्तर कहती है मैं नहीं जा सकती। राजा के सामने विदाउट परमिशन जाना मतलब खुद की मौत है। ये कोई ऐसा गैसा व्यक्ति नहीं है जी, आज आप प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकते हो, मिलके दिखाइए आप। आपको पता है, अगर आप, मैंने किसी से ये सुना था, अगर आप किसी मिनिस्टर, बड़े मिनिस्टर के घर में जा रहे हो तो जिस गाड़ी में आप जा रहे हो ना, वो गाड़ी आपको वहीं छोड़नी पड़ेगी और वहां के बंगले में उनकी गाड़ी में आपको बैठ के जाना पड़ेगा। सम सिक्योरिटी रीजन। एक बड़े आदमी से मिलना इतना कठिन होता है। एस्तर ये बात जानती थी, भले ही मैं उसकी पत्नी हूं, पर उसकी अपनी प्राइवेसी है। और बिलीव मी, ये ऐसा किंग था जिसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने वाले की सजा मौत थी। उसने कहा मैं नहीं जा सकती। उसके बाद दूसरा संदेश जाता है कि सुन, अगर कल हम बच गए, तू नहीं बच पाएगी, क्योंकि कल उसको पता चलेगा तू यहूदी है। तब वो एक बात कहती है, यहां देखिए, थैंक यू लॉर्ड। जब एस्तर राजा से मिलने के लिए प्लान कर रही थी, उसने वहां पर एक बात कही, 3 दिन 3 रात तुम सब मेरे लिए फास्टिंग करो, तुम सब मेरे लिए उपवास करो। एस्तर, प्रॉब्लम क्या है? बात ही तो करनी है, हम क्यों भूखे रहें? नो, तुमको लग रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, लेकिन इसके पीछे कुछ ताकतें हैं।
वो फास्टिंग में टूटेंगी। शी अंडरस्टैंड कि फास्टिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि वो जानती थी प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल नहीं है, प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है। वो जानती थी कि ये तकलीफ हम पर ऐसे ही नहीं आई है, ये तकलीफ लाने वाले कुछ आत्माएं हैं। अदरवाइज वो कभी नहीं कहती कि फास्टिंग करो। आपको लगता है ख्याल आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, बिलीव मी, आपको लोग कहेंगे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाओ, पर ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम कुछ और है। शायद आप इन बातों को नहीं पहचान पाते हो, लेकिन खुदा जानता है, दुष्ट आत्माएं जानती हैं, पवित्र आत्मा जानता है कि हो क्या रहा है। एक व्यक्ति रोज चिल्लाता था, मैं प्रभु की आवाज हूं, मैं प्रभु की आवाज हूं, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। ये दुष्ट आत्माएं रोज सुनती थी कि इसकी आवाज है, इसकी आवाज है, इसकी आवाज है। एक दिन गर्दन काट दी गई ताकि आवाज बंद हो जाए। कभी आपने सोचा यूहन्ना बपतिस्मादाता का सर क्यों काटा गया? क्योंकि वो खुद को कहता था मैं उसकी आवाज हूं। गर्दन काटो ताकि आवाज बंद हो। हमें लगता है प्रॉब्लम फिजिकल है, बट स्पिरिचुअल। प्रॉब्लम फिजिकल नहीं था, प्रॉब्लम स्पिरिचुअल था। क्यों उसकी गर्दन काटी गई? ताकि आवाज बंद की जाए। क्यों वो कहती है फास्टिंग करो? क्योंकि वो जानती थी कुछ और बात है। हमें लगता है बस ऐसे थॉट आ रहे हैं। नो सिस्टर, मेरे भाई, लड़ने के दिन है ये। उठो, लड़ो, वचन बोलो। यीशु चुप नहीं कर रहा था। यीशु ने कहा तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश न कर, मनुष्य केवल वचन से जिएगा। मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, चला जा। हर बार वो रिस्पॉन्स करता था। मैं उस दिन वचन पढ़ रहा था, यार काय को गर्दन काटा उसका इन लोगों ने? यूहन्ना का सर क्यों काटा गया? उन दिनों में तो लोग रोम की सरकार गला काटती नहीं थी, क्रूस पे चढ़ाती थी। आपको पता है हर देश की सजा कुछ अलग है। इंडिया फांसी देती है, कोई गवर्नमेंट गोलियों से उड़ाती है। इराक की जो सरकार थी शेरों के सामने फेंकती थी, आग में डालती थी। यहूदी पथराव करके मारते थे। आप पढ़ के देखिए, स्तेफनुस को पथराव किया गया था। कभी आपने सोचा कितनी डिफरेंट मौत है? उसका हेड चॉप किया गया, उसका सर क्यों काटा गया? जड़ खत्म करो इसकी। बहुत बोलता है ना, आवाज हूं, आवाज हूं, आवाज हूं। ये आवाज बंद कर दो इसकी गर्दन ही काट दो। समटाइम्स वी फील, हमें लगता है प्रॉब्लम ये है, कुछ और है जी। और आपने देखा हर यहूदी फास्टिंग में गया, हर यहूदी प्रेयर में गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप चाहते हैं आप डिप्रेशन से बाहर आए? आप चाहते हैं आप अधिक सोचने से बाहर आए? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उपवास करो और शैतान से लड़ो। फाइट विथ हिम। जब आपको कहना क्या होगा तेरा, क्या होगा तेरा, क्या होगा तेरा, उसे कहिए उसे मेरा ध्यान है, वो मेरी चिंता करता है। उसे कहिए कि परमेश्वर जो मेरे विषय में कल्पनाएं करता है उन्हें वो जानता है और वो अंत में हमारी आशा पूरी करेगा। कई बार वो आपको कहे ना, तू बीमार है, तू मर जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तू कार में घूम नहीं सकता, तुझे उल्टियां आएंगी, ये होगा वो होगा। उसे कहिए जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मेरे दाएं और 1000, मेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू भी नहीं पाएगी। लर्न टू फाइट, नहीं तो खा जाएगा आपके दिमाग को। आपको लगेगा शायद मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, बट बिलीव मी, आपका पास्टर एक फाइटर है। क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं मरूंगा। शायद फिजिकली नहीं, पर स्पिरिचुअली। कुछ सवाल पूछ सकता हूं? कभी आपने इस बारे में सोचा?
कि यीशु ने राजा हेरोदस को यह संदेश क्यों भेजा, जाओ उस लोमड़ी से कहो मैंने कल भी दुष्ट आत्माएं निकाली, मैं आज भी निकालूंगा। प्रभु उसका नाम राजा हेरोदस है, आप लोमड़ी क्यों कह रहे हो? कोई और है उसके पीछे। कभी आपने इस बारे में सोचा कि यीशु ने क्यों कहा जाओ उस लोमड़ी से कहो मैंने कल भी दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, मैं आज भी निकालूंगा। यीशु एलिया और मूसा से मिलकर नीचे आते हैं, पहली बार वो कहते हैं मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा। पतरस उसको साइड में लेके जाके कहता है आपके साथ ऐसा कभी ना हो, और यीशु ने कहा शैतान मुझसे दूर हो। प्रभु वो पतरस है, कोई और है इसके पीछे। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर, कि आप लोगों को जानते हो ये नहीं है, कोई और है, और आप उससे लड़ते हो। यहां देखिए, डिप्रेशन, अधिक सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, नेगेटिव माइंडेड, अगर आप ऐसे हो, बिलीव मी, ये आपके लड़ने के दिन है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकली नहीं है, स्पिरिचुअली है। देख रहे हो क्या करना है? एस्तर, राजा से तो बात करनी है, मैं करूंगी, लेकिन मुझे फास्टिंग चाहिए। मैं भी करूंगी, तुम भी करो, क्योंकि मैं जानती हूं ये प्रॉब्लम सिर्फ लोग नहीं लाए हैं, कुछ आत्माएं हैं। फिरौन, गुलायत, हेरोदस, नए नियम में पतरस, अयूब की पत्नी, पता नहीं मैं आपको कितनों से मिला सकता हूं बाइबल में, यहूदा इस्करियोती, आपको भी नहीं पता चला होगा इन्हें कौन यूज कर रहा था। इसलिए पौलुस कहता है वह बातें जो कभी नहीं खुली थी, अब उसने अपनी कलीसिया पर उन बातों पर प्रकाश डाला है। यहां देखिए, हर दिन प्रेयर में जाओ, हर दिन प्रभु को प्रेज करना सीखो। बिलीव मी, शैतान सब कर सकता है, सिर्फ दो यही काम नहीं कर सकता। वो वचन को लेके यूज कर सकता है, लेकिन वो खुद कभी प्रभु को प्रेस नहीं कर सकता, वर्शिप नहीं कर सकता, प्रेयर नहीं करता। वो प्रभु ने हमें दिया है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। नहीं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिएंगे, उसके मुंह से निकले। ओ, वर्ड यूज कर रहा है। ओके, अपने आप को गिरा, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत जो उठा लेंगे। नाउ ही यूज्ड द वर्ड। तब यीशु ने कहा नहीं, यह भी लिखा है, तो खुदावन खुदा की आजमाइश न कर। मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा, क्योंकि वो मेरे पास है। नहीं, लिखा है, तो केवल अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और उसी की सेवा कर। यू नो, उसके पास वर्ड है, पर वो कभी प्रेयर नहीं करता, वो कभी प्रभु को प्रेस नहीं करता। वो प्रभु ने हमें दिया है। ओवर थिंकिंग से बचना है, प्रे, प्रेस, वर्शिप करो उसकी। जेल को वर्शिप सेंटर बनाओ पौलुस की तरह। जेल में बंद किया था ना लोगों ने, उससे वर्शिप सेंटर बना दिया उसने। आधी रात को आराधना कर रहे थे। आप पढ़ के देखिए, पूरे नगर में भूकंप नहीं आया है, सिर्फ जेल में आया है। लर्न टू फाइट।
इसे पढ़ने के बाद इसे अपने मुंह में रखिए और यूज कीजिए। मैं तुम्हारा भाई यूहन्ना, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैंने अपने आप को पितमूस टापू पर पाया और मैंने वहां पर 7 दीवटों के बीच में एक मनुष्य के पुत्र की तरह किसी को चलता हुआ पाया। जब वो मेरे करीब आया तब मैं उसके सामने गिर पड़ा। तब उसने मुझ पे हाथ रख के कहा, मत डर, मैं मर गया था पर अब मैं युगानुयुग जिंदा हूं। देख, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। ओ बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता है, मैंने उसके बाल सफेद देखे। जानते उसके बाल सफेद क्यों हैं? उर्दू में लिखा है, ये उसकी बुजुर्गी है। ही इज अ मैच्योर। उसके सामने, उसकी छाती पर बाइबल कहती है एक सोने का पटुका बंधा था। ये इसकी रॉयल्टी है। राजाओं को सोना पसंद है। लिखा है उसके पांव पीतल की तरह है, डेविल को क्रश करने के लिए। और सबसे खूबसूरत बात लिखी गई है, उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है। मुंह से तलवार कैसे निकल सकती है? जॉन, he used symbolical language कि उसका वर्ड तलवार है। लड़ना सीखो। जब वो तलवार चलाए तुम भी चलाओ। जब वो तुमसे कहे तुझे बच्चा नहीं हो सकता, उसे बोलो, सारा का खुदा मेरा खुदा है।